तो लास्ट पार्ट में गोकू वजीटा के साथ ब्रोली भी आता है वीरस के प्लेनेट पे, क्योंकि उसको भी एंजल्स के साथ ट्रेनिंग करनी थी। और वहीं दूसरी तरफ डिस्ट्रॉयर्स का कुछ अलग ही प्लान था। अब इसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुमने पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो पहले वो देखो, वरना तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और हाँ, आज से हर वीडियो के लास्ट में मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, जिसका जो सही जवाब देगा कमेंट्स में, मैं उसके कमेंट को मेंशन करके उसको शाउट आउट दूंगा। खैर, तो बीरस के प्लेनेट पे गोकू ब्रोली से पूछता है कि ब्रोली, आखिर ये बताओ कि तुम इतने सालों से कहाँ थे और तुमने इन सालों में क्या क्या सीखा। ब्रोली कहता है कि मैं इतने सालों से अपने प्लेनेट ही पे था और मैंने अपने गुस्से पे काबू करना सीख लिया है। वजीटा कहता है चलो अच्छा है, इसका मतलब कि तुम ट्रेनिंग के समय इस प्लेनेट पे तबाही नहीं मचाओगे। गोकू वजीटा से कहता है कि वजीटा, क्या तुमने एक बात पे गौर किया। वजीटा पूछता है आखिर क्या बात। तो गोकू कहता है कि ग्रैंड प्रिस्ट ने जो हमें पोटारा रिंग्स दिए हैं, तुम्हें नहीं लगता कि हमें उसके बारे में और पता करना चाहिए। वजीटा कहता है तुम ठीक कह रहे हो कैकरॉट, लेकिन हम उसके बारे में और कैसे पता कर सकते हैं। गोकू कहता है कि वजीटा, तुम भूल रहे हो कि हमारे यूनिवर्स में सुप्रीम कायज हैं, जिनके पास पोटारा रिंग्स की काफी नॉलेज है। तो क्यों ना हम उनके पास जा करके इस पोटारा रिंग्स के बारे में और भी कुछ जान लें। वजीटा कहता है तुम ठीक कह रहे हो कैकरॉट। वीज कहता है कि गोकू और वजीटा, मुझे लगता है कि तुम लोग ट्रेनिंग से भागना चाह रहे हो, इसीलिए ये बहाने दे रहे हो। गोकू कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है वीस, हम सच में चाहते हैं कि इन पुराना रिंग्स के बारे में और भी जानकारी हासिल कर सकें, ताकि इसका सही समय पे इस्तेमाल किया जा सके और सही से इस्तेमाल किया जा सके। वीस कहता है ठीक है, तुम लोग जा सकते हो, लेकिन ज़्यादा समय मत लगा देना, क्योंकि अगर लॉर्ड जेनो ने देख लिया है कि तुम लोग यहाँ पे नहीं हो और हम तुम्हें ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं, तो वो काफ़ी नाराज़ होंगे। गोकू और वजीटा कहते हैं उसकी तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। ऐसा बोल करके गोकू और वजीटा चले जाते हैं सुप्रीम काय के पास, लेकिन जब वो वहां पे पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वहां पे कोई भी सुप्रीम काय है ही नहीं। गोकू और वजीटा काफी कोशिश करते हैं सुप्रीम कायस को ढूंढने की, लेकिन उन्हें वो कहीं भी नहीं मिलते। जिसके बाद वो वापस आ जाते हैं बीरस के प्लेनेट पे, जहाँ पे आने के बाद वीस गोकू से कहता है, ओ मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था तुम लोग इतनी जल्दी आ पाओगे, तुमने बड़ी जल्दी से सीख लिया पुटारा रिंग्स के बारे में सब कुछ। गोकू कहते हैं वीस तुम गलत समझ रहे हो, हम सुप्रीम काय के पास गए थे लेकिन वहां पे सुप्रीम काय थे ही नहीं। वीस कहता है लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि लॉर्ड बीरस मर गए हों जिसकी वजह से सुप्रीम काय भी नहीं बचे। वादोस कहती है लेकिन वीस, करंटली तो यूनिवर्स 7 का डिस्ट्रॉयर वजीटा है ना, तो अगर बीरस मर भी जाता है तो उसका उनका सुप्रीम काय से क्या लिंक। वीस वादोस से बताता है कि वादोस, जो वजीटा है वो अभी तक ऑफिशियल डिस्ट्रॉयर नहीं है यूनिवर्स 7 का। जो टूर्नामेंट हुआ था जिसके बेसिस पे वजीटा को यूनिवर्स 7 का डिस्ट्रॉयर बनाया गया था, वो लॉर्ड जेनो ने केवल अपने फन के लिए किया था, क्योंकि उनको बीरस से कुछ और काम था। लेकिन अगर सुप्रीम काय नहीं है इस यूनिवर्स में, इसका मतलब है कि लॉर्ड बीरस मर चुके हैं। तो हमें ये बात जल्द से जल्द लॉर्ड जेनो को बतानी पड़ेगी। गोकू कहता है तुम सही कह रहे हो वीस, हमें जा करके ये बात बतानी पड़ेगी लॉर्ड जेनो को। जिसके बाद गोकू वजीटा और वीस ये तीनों चले जाते हैं लॉर्ड जेनो के प्लेस पे। जेनो कहता है तुम सब यहाँ पे कैसे आए हो, क्या तुम्हें पता चला है कि आखिर बीरस कहाँ पे है। गोकू कहता है कि लॉर्ड जेनो, हमें लगता है कि बीरस को मारा जा चुका है। जेनो कहता है ऐसा तुम कैसे कह सकते हो। वीस कहता है क्योंकि लॉर्ड जेनो, हमारी यूनिवर्स में सुप्रीम कायज है ही नहीं, ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है जब लॉर्ड बीरस भी मर चुके हों। जेनो कहता है तो ये बात है, इसीलिए मुझे बीरस कहीं पे दिख ही नहीं रहा है। ग्रैंड पीस कहता है लॉर्ड जेनो, मुझे लगता है कि मचिकाबुरा ने बीरस को मार दिया। जेनो सोचता है कि मुझे पता है कि आखिर बीरस को किसने मारा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह सही समय है ग्रैंड प्रीस्ट की पोल खोलने के लिए, क्योंकि हो सकता है कि इसने कुछ और भी बड़ी प्लानिंग कर रखी हो, मुझे पहले उसके बारे में पता करना पड़ेगा। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है लॉर्ड जेनो, अब क्या सोच रहे हैं, मैंने कहा कि मचिकाबुरा ने शायद मार दिया हो सकता है बीरस को। जेनो कहता है तुम सही कह रहे हो ग्रैंड प्रीस्ट, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। खैर, गोकू और वजीटा, आखिर तुम लोगों की ट्रेनिंग कैसी चल रही है। वीस कहता है कि लॉर्ड जेनो, गोकू और वजीटा जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, क्योंकि ये चीजें कुछ ज्यादा ही जल्दी सीख जा रहे हैं। ग्रैंड प्रिंस कहता है लेकिन गोकू, आखिर तुम्हें ये चीज पता कैसे चली कि सुप्रीम का यूनिवर्स 7 में है ही नहीं। गोकू कहता है कि मैं इन पोटारा रिंग्स के बारे में पता करने गया था, लेकिन जब मैं सुप्रीम काय की प्लेस पे पहुंचा तो वहां पे कोई भी नहीं था।
ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कि तुम्हें इसके बारे में पता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने जितना भी तुम्हें इन पोटारा रिंग्स के बारे में बताया है उतना काफ़ी है, और वही इन पोटारा रिंग्स की सच्चाई है। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें इन पोटारा रिंग्स के बारे में पता करना है तो तुम ये पोटारा रिंग्स मुझे वापस कर सकते हो, क्योंकि तुम पोटारा रिंग्स के साथ ही मेरी काबिलियत पे भी शक कर रहे हो ऐसा करके। कोको कहता है कि नहीं ग्रैंड प्रिस्ट, हम लोगों का ऐसा कोई भी इरादा नहीं था, हम इन पोटारा रिंग्स को अपने पास ही रखना चाहते हैं। ज़ेनो को ये बात बड़ी अजीब लगती है कि पोटारा रिंग्स के नाम पे ग्रैंड प्रिस्ट इतना अचानक से अजीब क्यों बिहेव करने लगा। ऐसा तो ग्रैंड प्रिस्ट कभी बिहेव नहीं करता है किसी भी मॉर्टल या फिर डेटी के साथ में। खैर, गोकू, वजीटा और व्हीस वापस चले जाते हैं यूनिवर्स 7 में, और तभी वहां पे बेलमोड आता है। ज़ेनो कहता है आखिर तुम्हारा यहाँ पे कैसे आना हुआ। तो बेलमोड कहता है कि लॉर्ड ज़ेनो, मैं चाहता हूँ कि आप एक और टूर्नामेंट रखवाइए जिसमें कि मेरे यूनिवर्स का मॉर्टल जिरेन गोकू और वजीटा से फाइट करेगा। ज़ेनो बेलमोट से पूछता है लेकिन आखिर तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो। तो बेलमोट बताता है कि मुझे लगता है कि मेरे यूनिवर्स का मॉर्टल जिरेन गोकू और वजीटा से कई गुना ज्यादा ताकतवर है। ज़ेनो कहता है अगर ऐसी बात है तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है उस टूर्नामेंट में। ग्रैंड प्रिस्ट, क्यों ना तुम जा करके ये बात यूनिवर्स 7 में गोकू और वजीटा को बता दो। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है क्यों नहीं माय लॉर्ड, मैं अभी जा करके यूनिवर्स 7 में ये बात बता देता हूँ। जिसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट वहां से चला जाता है यूनिवर्स 7 में। खैर, बेलमोट कहता है कि लॉर्ड ज़ेनो, मेरी एक शर्त है। ज़ेनो पूछता है आखिर वो शर्त क्या है। तो बेलमोट बताता है कि लॉर्ड ज़ेनो, मैं चाहता हूँ कि उस फाइट में कोई भी रूल ना हो। अगर जिरेन चाहे तो गोकू और वजीटा को मार सकता है। ज़ेनो कहता है ये तुम क्या बात कर रहे हो, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। बेलमोट कहता है लॉर्ड ज़ेनो, आपको ऐसा क्यों लगता है कि गोकू और वजीटा मारे जाएंगे। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो जिरेन को ही खत्म कर दें। और लॉर्ड ज़ेनो, आपको क्यों ही फर्क पड़ता है अगर इनमें से कोई भी मॉर्टल मरता है या फिर जीता है। आप तो सुप्रीम रूलर हैं और आप तो जो चाहे वो कर सकते हैं। ज़ेनो सोचता है और कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी इस शर्त को मंजूर करता हूँ। अब क्या बेलमोड की ये कोई चाल थी, और क्या जिरेन मार पाएगा गोकू वजीटा को, ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। अब बात आती है उस क्वेश्चन की जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में बात की थी। तो वो क्वेश्चन है कि मान लो एक चोर है जिसने कि एक सब्जी वाले से 100 रुपए चुराए। फिर 1 घंटे बाद वही चोर वापस आता है सब्जी वाले के पास और उसको वही 100 रुपए जो उसने चुराए थे सब्जी वाले से उसको वापस देता है और उससे 70 रुपए की सब्जी लेता है, जिसके बदले में सब्जी वाला उसको 30 रुपए वापस करता है और प्लस सब्जी देता है। अब बताओ कि टोटल लॉस कितना हुआ सब्जी वाले को।